चलो, सारे घर में झाड़ू पोछा तो हो गया। अब इसके बाद में नाश्ता बना देती हूँ, इससे पहले कि सब लोग जागें। अरे माँ जी, आप कब आई? मैं तो तब आई बहू जब तो अपने आप से बातें कर रही थी। क्या हो गया जो अपने आप से बातें करनी पड़ रही है? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा दिया है, पोछे वाली थोड़ी देर में आ जाएगी, तो क्यों ना मैं आप लोगों के जागने से पहले नाश्ता बना लूं। अच्छा, तो ये कह रही थी तू अपने आप से। अच्छा ये बता, अंजलि बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। कल से आई हुई हूँ मैं यहाँ पर, वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। इतना बड़ा सफर मैं तय करके आ रही हूँ और थक वो रखी है क्या? अरे नहीं माँ जी, वो क्या है ना, अंजलि थोड़ा देर से उठती है, तो बस उसके उठने का भी बस समय नहीं हुआ है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। वो क्या हर रोज इतने देर तक सोती है? अरे नहीं माँ जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कल रात उसे और ज्यादा देर हो गई थी सोने में, तो बस आज आंख नहीं खुल रही होगी। मैं अभी उसे उठा कर आती हूँ। अच्छा माँ जी, मुझे ये तो बताइए, आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? बहू, वो तो जो आसान पड़े वो बना ले, पर पहले तो छोटी बहू को तो उठा। सूरज सर पे चढ़ने को आया है और वो महारानी अभी तक नहीं उठी है क्या? जी माँ जी, मैं अभी उठा के आती हूँ अंजलि को। बाप रे बाप, ये दोनों बहनों में इतना फर्क कैसे है? मैं तो छोटी बहू को लाई इसलिए थी कि ये भी बड़ी बहन दीदिया की जैसी ही होगी, पर ये तो बिल्कुल उलट है। हे भगवान, ये लड़की भी ना इतनी बड़ी हो गई है, ससुराल आ गई है, पर अपनी आदतें नहीं छोड़ रही है। अब मैं इसका क्या करूं? ये तो ससुराल में माँ बाबा की नाक कटवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अंजलि, अंजलि उठ जा, कब तक सोएगी? देख, सूरज छत पे आया है, खुद तुझे ये बताने कि दोपहर हो गई है, कम से कम अब तो उठ जा। दीदी प्लीज, आप मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। अरे तू सो तो गई है रात भर, अब और कितना सोएगी? तुझे याद भी है आज माँ जी आने वाली थी। अरे बाप रे बाप रे, वो आ गई क्या? क्या हुआ है तुझे? तू अचानक से बेड पे कैसे खड़ी हो गई? तुझे तो 1 घंटा लगता है उठने में। दीदी, आप मेरी बहन है या दुश्मन? अरे तो ये कैसी बकवास कर रही है? कल शाम को तूने टिका ली थी क्या थोड़ी सी, जो सुबह सुबह ऐसी बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ मन से कह रही हूँ। क्या हो गया है तुझे? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? दीदी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो माँ जी का नाम सुनकर यूं तेरा चेहरा क्यों उतर गया? दीदी, मेरी शादी के बाद तो माँ जी पहली बार हमारे पास रुकने आई है, तो मुझे माँ जी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना था, पर आज तो मैं पहले ही दिन लेट उठ के अपना इंप्रेशन बिगाड़ चुकी हूँ। आपका क्या है, आपको तो वो बहुत अच्छी बहू मानती है। हे भगवान, मेरी नादान बहन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई तेरा इंप्रेशन तेरी माँ जी के सामने नहीं बिगाड़ने वाला है। मैंने उन्हें बता दिया था कि तू कल रात को लेट से सोई थी, इसलिए आज लेट से जागी है। क्या सच्ची में दीदी, आपने मेरे लिए माँ जी से झूठ बोला? पर आप तो झूठ नहीं बोलती हैं, तो फिर आज क्या हो गया? कभी कभी रिश्तों की मिठास बनाए रखने के लिए ऊपर से चीनी डालनी पड़ती है, तो बस ये झूठ वही चीनी था। दीदी, आप दुनिया की बेस्ट बहन हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा मक्खन भी मत मार और चल मेरे साथ। क्यों, अभी कहाँ आना है? अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ। आज तो माँ जी के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना। दीदी, आप मेरे साथ क्या मजाक कर रही हैं? अभी माँ जी के सामने जो आप मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बचा के आई है ना, ये कह के कि मैं रात को लेट सोई थी इसलिए लेट उठी हूँ, तो वो माँ जी मेरा खाना चक्कर मेरी इज्जत का फालूदा करवाना चाह रही हो? आप जानती है ना कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, तो ये आइडिया कहाँ से आ रहा है आपके इस महान दिमाग में? अरे बाबा, तू परेशान क्यों होती है जब तेरी बहन यहाँ है तो? वैसे भी ये बात तुझे पता है कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे पता है कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, पर माँ जी को तो नहीं पता है ना, तो बस खाना मैं बनाऊंगी और मैं ये कहूंगी कि आज खाना तूने बनाया है। अरे वाह दीदी, ये झकास आइडिया दिया है आपने। अंजलि, ये शब्द मैंने तुझे कितनी बार कहा है, ऐसे टपोरी वाले शब्द मत बोला कर। माँ जी ने सुन लिया ना तेरे मुंह से ये शब्द, तो बस पहले ही दिन तू घर से बाहर दिखेगी। अरे मेरे कहने का मतलब यह था कि क्या अच्छा आइडिया दिया है आपने, खाना अब बनाओ और बोलूंगी मैं कि ये सब कुछ मैंने बनाया है। वाह, क्या इम्प्रेशन जम जाएगा माँ जी के सामने मेरा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप तब तक खाना बनाइए, मैं अभी नहा धो के आती हूँ।
अरे पागल लड़की, खाना भले ही मैं बना दूं, पर कम से कम रसोई में चल के ये तो देख ले कि मैं बना क्या रही हूँ। कहीं तूने अगर कुछ अनाप शनाप बोल दिया ना माँ जी के सामने तो हमारी पोल खुल जाएगी वहीं पर। दीदी, आपको क्या मैं अब इतनी नादान लगती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कुछ बनाती हैं उन सब की रेसिपी मुझे मुंह जबानी याद है। फिर भी छोटी, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुझे मेरे साथ कम से कम किचन में तो आना चाहिए। दीदी मैं आ रही हूँ, आप चलिए तो सही। सुन, तू जल्दी आ जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ दीदी, आप चलिए तो सही। दीदी भी ना बेकार की इतनी टेंशन लेती है। इतना अच्छा आइडिया बनाया है, अब तो माँ जी इम्प्रेस वैसे भी हो ही जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, 10 मिनट और सो जाती हूँ। फिर जब तक दीदी का खाना बनेगा तब उठ जाऊंगी, ये बताने के लिए कि खाना मैंने बनाया है। बहू, 3 लोगों के लिए खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुझे इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, ये खाना दीदी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। देखिए, आपकी मनपसंद का बनाया है सब कुछ। हे भगवान, इस लड़की को तो झूठ भी तमीज से बोलना नहीं आता। ये तो मुझे पहली बारी में पिटवा देगी। हाँ जी, ये सब कुछ देख के बताइए ना, किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई ना? ये कमी रह भी गई है तो भी कोई बात नहीं, मैं शाम को पूरी कर दूंगी। बहू, क्या ये सारा खाना तूने बनाया है? हाँ माँ जी, ये सारा खाना मैंने बनाया है। पर तू तो अभी मेरी आंखों के सामने अपने कमरे से बाहर निकली है, तो फिर तूने ये खाना कब बनाया? अरे माँ जी, कमरे में तो मैं आपके आने से पहले गई थी। उससे पहले ही मैं सारा खाना बना चुकी थी और मैंने दीदी को कहा था कि वो टेबल पर लगा दें। वो क्या है ना, रसोई में काम करते वक्त मुझे पसीना आ जाता है, तो बस मैं तो थोड़ा मुंह हाथ धुलने गई थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ये तो अच्छी बात है। चलो खाना शुरू करते हैं, इंतजार किस बात का है? आज मैं तो देखूं कि मेरी छोटी बहू ने मेरे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ माँ जी, शुरू कीजिए ना। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है, एक बार अगर आपने मेरे हाथ का खाना खा लिया ना तो बस दीदी के हाथ का खाना तो आप भूल ही जाएंगी। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें अपने बनाए हुए खाने पर? चलो खा लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। हे भगवान, ये लड़की तो आज अपने साथ मुझे भी पूरी तरीके से शर्मिंदा कर रही है। बहू, तेरी ऋषभ से बात हुई? वो कह रहा था कि तेरा कॉल नहीं लग रहा है। हाँ माँ जी, मेरी उनसे बात हो गई थी। वो क्या है ना, मेरा फोन ऑफ हो गया था, उसके बाद मैं उसे चार्ज पर लगाना भूल गई। उसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे। उन्होंने मुझे लैंडलाइन पे फोन किया था, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मेरी बात हो गई थी उनसे, आप चिंता मत कीजिए। तुम दोनों समय से मेरे बेटों का कॉल उठा लिया करो। वो दोनों बेचारे इतने दूर काम से गए हैं, इसलिए तुम दोनों को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अब उन लोगों को घर की चिंता नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो उन लोगों को परेशानी नहीं होती, पर मैं भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हाँ माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों अब इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि उन दोनों को कोई परेशानी ना हो। माँ जी, आप ये दीदी से क्या बातें कर रही हैं? ये बातें छोड़िए ना, अब मुझे ये बताइए कि आज मेरा खाना कैसा लगा आपको? अच्छा था बहू। हाँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको खाना सिर्फ अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा था बहू। हाँ जी, अगर आपको खाना बहुत अच्छा लगा तो दीजिए, मेरा शगुन दीजिए। अंजलि तो क्या कर रही है? ऐसे कोई अपना शगुन अपने आप मांगता है क्या? दीदी, तो क्या हो गया अगर मैंने अपना शगुन मांग लिया तो? वैसे भी माँ जी ने आपको भी तो सोने का हार दिया था ना, आपकी शादी के समय, जब आपने पहली रसोई बनाई थी। तो अब मेरा भी बारी है, तो मैं मांगू ना। माँ जी ने वो आहार अपनी मर्जी से मुझे दिया था, मैंने माँ जी से मांगा नहीं था। दीदी, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। माँ जी ऐसा कुछ नहीं सोचती हैं जैसा आप सोचती हो, है ना माँ जी? हाँ हाँ बहू, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी पहली रसोई के लिए पहले से ही तोहफा तैयार करके लाई थी, बस समय नहीं मिला इसलिए। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कमरे में आ जाना, मैंने तुम्हारा तोहफा वहीं रखा है। ओह, क्या सच्ची में आप मेरे लिए तोहफा लेके आई हैं? देखा दीदी, माँ जी मेरे लिए तोहफा पहले से ही लेके आई हैं, आप बेकार में ही मुझे डांट रही थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा बहू, दोपहर को मेरी एक सहेली मुझसे मिलने यहाँ आ रही है। उसके बेटे का तबादला इसी शहर में हुआ है। जब उसको पता चला कि मैं भी यहाँ आ रही हूँ तो उसने मुझसे मिलने की जिद की। मैंने ही उसे कहा, जिससे अच्छा हम बाहर मिले उससे अच्छा हम घर पर ही मिल जाते हैं मेरे। इसी बहाने वो अंजलि से भी मिल लेगी। माँ जी, आपने ये बहुत अच्छा किया जो अपनी सहेली को घर पे बुला लिया। वैसे माँ जी, ये कौन सी सहेली है आपकी? तो शायद भूल गई है बेटा, तेरे ऋषभ की शादी में आई थी ये।
इसका नाम कमला है। ओ अच्छा, कमला आंटी। अच्छा अच्छा, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं उनके आने की सारी तैयारी करके रखूंगी। अरे दीदी, आप क्यों तैयारी करेंगे? सारी तैयारियां मैं करूंगी, है ना माँ जी? मैं करूँ ना सारी तैयारियां। देखिए ना, आपको मेरे हाथ का खाना भी कितना पसंद आया, तो देखिएगा उनके लिए तो मैं और भी अच्छी अच्छी डिशेज बनाऊंगी। क्या तुम बहू वैसे ही तैयारी करने वाली हो जैसे आज दिन में दोपहर के खाने में की थी? हाँ माँ जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ उससे भी बेहतर करूंगी। अच्छा फिर ठीक है, तुम तैयारियां कर लेना। अच्छा बहू, थोड़ी देर में अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर परेशान मत करना। हाँ माँ जी, आप आराम कर लीजिए। दीदी, ये हम दोनों के साथ हर बात आपको ही क्यों बताती हैं? तो मेरे पति अमन इनके सौतेले बेटे हैं क्या? छोटी, तो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी है क्या, जो ऐसी बकवास किए जा रही है? अरे आपको पता नहीं क्यों मेरी बातें बकवास लग रही है? आपने नोटिस नहीं किया है, ये ज्यादातर बातें आपसे ही करती हैं, आपको ही सब कुछ कहती हैं, पर मुझे मुझे कुछ बताना जरूरी ही नहीं समझती हैं। कहीं ये हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? देखिए दीदी, अगर इन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो देखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। अभी बस, अब बहुत हो गया, मैंने तेरी बकवास सुबह से सुन ली है काफी। मुझे नहीं लगता कि अब तुझे इससे ज्यादा बोलना चाहिए। दीदी भी ना बिल्कुल अपनी सासू माँ की चमची ही बनी रहती है, अब इतना संस्कारी बनने का भी क्या फायदा है? जब ये इन्हीं की बहन के साथ ऐसा कर रही है तो हाँ, मेरे लिए भाड़ में जाए। तूने बहुत अच्छा किया जो इस बार गांव से काम की छुट्टी लेकर तो यहाँ शहर आ गई, वरना मैं तो तुझसे कभी मिल ही नहीं पाती। तूने तो अपने बेटे के तबादले के बाद गांव आना ही छोड़ दिया है, भला गांव से भी ऐसे कोई दूर होता है क्या? अरे, याद तो मैं भी गांव को बहुत करती हूँ, हमारे पुराने दिन जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, वही तो। अब तो बच्चे भी एक दूसरे की शक्ल जैसे मानो भूल ही गए हों। बचपन में तो हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे, अब देखो समय कितना बदल जाता है ना। जो बच्चे गांव की गलियों में घूमते रहते थे, अब उनकी शादियां हो चुकी हैं। सही कह रही है कमला तू, समय भी ना। वैसे मैं तुझसे नाराज थी, आने वाली तो मैं थी नहीं, पर फिर सोचा दोबारा मौका मिले ना मिले, मेरी बेटी प्रीति की शादी में आई क्यों नहीं तो। ला, आना तो मैं भी चाहती थी, पर फसल की कटाई का समय था, तो बस गांव छोड़कर यहाँ नहीं आ पा रही थी। मुझे तो ऋषभ ने कहा भी था कि माँ मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ, आप उसमें आ जाइएगा, अगले ही दिन अब वो आपको वापस छोड़ देंगे, पर फिर समय ही नहीं मिल पाया। वैसे क्या हाल है प्रीति के अपने ससुराल में? अच्छा लग रहा है ना उसे वहाँ? हाँ हाँ, वो तो बहुत खुश है अपने ससुराल में, अपने मनपसंद का ससुराल जो मिला है उसे। चलो ये तो और भी अच्छा हो गया, बच्चे खुश हैं तो माँ बाप तो खुश ही रहते हैं। बिल्कुल सही कहा उर्मिला तूने, बच्चों की खुशी में तो माँ बाप की खुशी है। वैसे तेरे छोटे बेटे अमन ने भी शादी कर ली है, उसकी बहू कहाँ है? मेरी छोटी वाली बहू बस आती ही होगी, मैंने उसे कहा तो था कि तू आने वाली है तो शाम को तैयार रहना। मैं तो तुझसे नाराज ही थी, पर तेरी छोटी बहू से मिलना भी जरूरी था, इसलिए मैं आ गई। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, तो इसीलिए आई है ना, ताकि अंजलि को देख सके। मेरा बेटा अमन मुझे संडे के संडे कॉल करता है, वो अपनी काकी को नहीं भूला, भले ही तू भूल गई हो। ए कमला, अब तू कब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? अब तू तो शहरी बाबू हो गई है, तेरे पास तो समय ही समय है, पर गांव की जिंदगी तो तू जानती है ना, पल भर नीचे बैठने का समय नहीं मिलता हमें तो। हाँ, ये बात तो तेरी भी सही है। वैसे अब काफी समय हो गया है, अब शायद मेरा बाहर जाना ठीक रहेगा। वैसे भी मैंने डिनर की सारी तैयारी तो कर ली है, पहले एक काम करती हूँ, अंजलि को उठा लेती हूँ, उसे भी अपने साथ ही लेके जाती हूँ, वरना वहाँ वो मेरे बिना अनाप शनाप न कुछ बोल दे। हाँ, ये मैंने बिल्कुल ठीक सोचा है, पहले मैं उसी के पास जाती हूँ। आखिर ये छोटी है कहाँ, ना कमरे में है ना वॉशरूम में है, पूरा घर देख लिया मैंने। हे भगवान, आप मेरी बहन को थोड़ी अकल क्यों नहीं देते हैं? हमेशा ये मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत हमेशा खड़ी करती रहती है। माँ जी ने कहा भी था कि उनकी फ्रेंड स्पेशल इससे मिलने आ रही है, और ये है कि खुद ही गायब हो गई। मैं इसे फोन करके देखती हूँ, आखिर ये रह कहाँ गई। हेलो, हेलो छोटी। हाँ दीदी, क्या हुआ है? तो आखिर है कहाँ? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया है, तू बाहर गई है क्या घर से? हाँ, मेरे फ्रेंड ने शाम की कॉफी का प्लान बनाया था, इसलिए मैं घर से बाहर आ गई। क्यों, क्या हुआ है?
आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? छोटी, तू पागल है क्या? तुझे माँ जी ने कहा भी था कि उनकी एक सहेली स्पेशल तुझसे मिलने आ रही है, पर तू है कि घर से बाहर चली गई। आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? तो अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना कि हमेशा ऐसी गलतियां करती रहे। दीदी, आप तो इतनी छोटी सी बात पर इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? वैसे भी माँ जी को वहाँ मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही उनकी सहेली की बात, तो वो मुझसे मिलकर कर ही क्या लेंगी? आपसे मिले, आपकी तारीफ करें, बस यही काफी है उन दोनों के लिए तो। छोटी देख, अब तो ये बकवास करके मुझे गुस्सा मत दिला। मैं तुझे कह रही हूँ तो चुपचाप से 10 मिनट में घर पहुँच। दीदी, आप मुझे धमकी क्यों दे रही हैं? अब मैं नहीं आने वाली हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स का प्लान है। छोटी, मैंने तुझे कहा ना कि तू मुझे 10 मिनट में घर चाहिए। दीदी, मैं नहीं आ रही हूँ, प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। हे भगवान, आखिर मैं इस लड़की का क्या करूँ? अंजलि, क्या हुआ? दीदी का कॉल आते ही तेरा चेहरा क्यों उतर गया? क्या कहूँ यार अवंतिका, अब तुझे मुझे दीदी घर बुला रही है। क्यों? दीदी तुझे घर क्यों बुला रही है? और वैसे भी तुम दोनों बहनें तो यहाँ शहर में अकेले ही रहती हो। तुम दोनों की तो सास भी यहाँ नहीं रहती। तुम दोनों को तो पूरी आज़ादी है। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है, कल मेरी सास आई है यहाँ पर, तो बस उनकी कोई फ्रेंड आने वाली थी, तो वो मुझे उनसे मिलवाना चाहती थी, और मैंने तेरे साथ कॉफ़ी का प्लान बना लिया, इसलिए अब दीदी गुस्सा कर रही है। अरे पागल, तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अगर तेरे घर में कुछ ऐसा प्लान था तो तू मुझे बता देती, मैं तुझे फोर्स थोड़ी करती कोई कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी तो हम किसी और दिन भी पी सकते थे। तो अपने सास को तो नाराज मत कर। अरे तो बेकार में ही इतना सोच रही है, मेरी सास को तो मुझसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो तो बस हमेशा दीदी की ही तारीफ करती रहती है, मुझसे तो वो कुछ भी नहीं कहती। तो क्या तुझे अब अपनी सगी बहन से भी जलन हो रही है? अरे नहीं यार, भला मुझे अपनी सगी बहन से क्यों जलन होगी? बस थोड़ी अपनी सास से शिकायत है। जैसे वो दीदी को प्यार करती है, वैसे मुझे भी तो कर सकती है ना। आखिर बहू तो उनकी मैं भी हूँ। मुझे लगता है तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। भला तुम्हारी सास ऐसा क्यों करेगी? वैसे भी दोनों ही बेटे उनके हैं और दोनों ही बहुएं उनकी अपनी हैं। हाँ, एक बार के लिए मैं ये बात तब मान लेती अगर तुम दोनों में से एक उनका कोई सौतेला बेटा होता, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं तो आज दीदी से पूछ भी रही थी इस बारे में कि कहीं मेरा पति इनका सौतेला बेटा तो नहीं है ना। हे भगवान, तो ऐसी बकवास घर पे भी कर लेती है दीदी के साथ। तो कभी पिट पुटा मत जाना अपनी सास से। अगर उन्होंने कभी सुन लिया ना कि तू ऐसी बातें करती है, तो फिर तू घर से बाहर ही दिखेगी मुझे। अरे यार तो छोड़ ना, तो कहाँ मेरी सास की बातें लेके बैठ गई। अंजलि, मैं क्या कहती हूँ, तुझे एक बार फिर भी सोच लेना चाहिए। तुझे घर जाना चाहिए। वो बेचारी आंटी तुझसे स्पेशल मिलने के लिए घर आई है। अरे यार तो छोड़ ना। अरे उर्मिला, इतनी छोटी सी बात पर उदास क्यों हो रही है? मैं तेरी छोटी बहू से कभी इसी और दिन मिल लूंगी। तो उससे मिलने के लिए इतने दूर से सफर करके आई, पर वो है, बस अब मैं क्या ही कहूँ। अरे तो बेकार में मुझ पर गुस्सा मत होना, मैं नाराज नहीं हूँ। और वैसा भी मैं कौन सा घर में कोई पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी जो यहाँ आकर मेरा समय बर्बाद हो गया। मुझे तो तुझसे मिलना था, और बड़ी बहू के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाने को जो मिला उसका कुछ नहीं क्या? दी, मेरी छोटी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं 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 बेटा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? अब उसको कुछ काम होगा तभी तो बाहर गई होगी ना। अरे ये लड़की कौन है? अंजलि, तू आ गई? आंटी यही तो है मेरी छोटी बहन और इस घर की छोटी बहू। तो अच्छा तुम हो अंजलि। हम बेटा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, पर कोई बात नहीं, तुम्हें जरूरी काम होगा इसीलिए तो तुम बाहर गई थी। हाँ आंटी, वो क्या है ना, मेरी दोस्त को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आई और मैं ही आपको घर पर नहीं मिली। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तो मैं तुमसे मिल गई। चलिए ना आंटी, आप थोड़ी देर बैठिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, अब बच्चे भी घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज माँ जी कहाँ पर रह गई। मेरी बहू भी तेरी ही जैसी चंचल है, कहीं वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ घर पर ही ना आ जाए। अच्छा ठीक है आंटी, फिर तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। अच्छा उर्मिला, मैं चलती हूँ। अब अगली बार तो अपनी दोनों बहुओं को लेकर मेरे घर आना। ठीक है कमला, ध्यान से जाना, घर जाकर मुझे मैसेज जरूर कर देना। अंजलि, आखिर तू थी कहाँ? तुझे कुछ आइडिया भी है कि माँ जी को आज तेरी वजह से कितना एम्बेरस होना पड़ा? आप ही क्या कह रही हैं, मतलब उनको मेरी वजह से क्यों एम्बेरस होना पड़ा? और वैसे भी मैं समय पर आ तो गई। वो 2 बजे आई थी तुझसे मिलने के लिए, समय देख कितना हो रहा है।
तो आखिर गई कहाँ थी और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी, मैंने आपको कॉल पे कहा तो था कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। माँ जी तुझसे बहुत नाराज है। देख छोटी, तूने जो गड़बड़ की है अब तुझे उसकी माफ़ी माँ जी से मांगनी चाहिए। माँ जी अपनी सहेली के सामने बहुत निराश हो गई थी। दीदी प्लीज़, इतना तो वो वैसे भी डिजर्व करती है। वो भी तो मेरे साथ ऐसा ही सब कुछ करती है ना, हमेशा आपको मुझसे ऊपर रखती है और मुझे तो वो कुछ समझती ही नहीं है। छोटी, ऐसा कुछ नहीं है, तो गलत समझ रही है। हाँ ठीक है, सब जानती हूँ मैं। वो भी चुपचाप से मेरे साथ चलेगी और माँ जी से माफ़ी मांगेगी। मैंने जितना समझा है माँ जी के सामने से उतना ही बोलना, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ जी, मुझे पता है आप उदास हैं। आज की गलती के लिए छोटी आपसे माफ़ी मांगने आई है। आप बड़ा दिल रखकर छोटी को माफ़ कर दीजिए ना। देखिए, आप दोनों अगर एक दूसरे से नाराज़ रहेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहू, मैं अंजलि से नाराज़ नहीं हूँ, पर आज जो उसने किया वो गलत था। माँ जी, मैं समझती हूँ छोटी ने जो आज किया वो बिल्कुल गलत था, पर अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। आप प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। अंजलि, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कहूँ, दीदी कह तो रही है कि मैं शर्मिंदा हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने दीदी के ही रटे रटाए शब्द कह रही हो। ये बात तुम्हें मन से कहनी चाहिए थी ना। हाँ जी, अगर आप मेरे मन की बात सुनना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैसे भी आप कौन सा मुझे और दीदी को हमेशा एक पलड़े में रखती हैं। आप हमेशा दीदी से ज़्यादा प्यार करती हैं, हमेशा उनसे ही हर चीज़ के बारे में डिस्कस करती हैं। आप मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझती ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है आपने मुझे अभी तक अपनाया ही नहीं है, इस घर का हिस्सा माना ही नहीं है। रितु, ये क्या कह रही है? दीदी, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, और आज मुझे कहने दीजिए। जिस दिन मैंने अच्छा खाना बनाया था आपके लिए, उस दिन भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा, बस आप चुपचाप बैठी रही। आपकी सहेली मुझसे मिलने आ रही थी, पर नहीं, ये बात भी आपने दीदी को ही बताई। और जब भी फोन पे भी कुछ बात करनी होती है तब भी आप हमेशा दीदी को ही कहती हैं। अगर बहू तूने अपनी मन में इतनी बातें भर के रखी थी तो आज तक मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि आप मुझ में और दीदी में फूट पड़वाना चाहती हैं, इसीलिए आप ये सब कुछ करती है ना। आखिर है तो आप हमारी सास ही। बहू, बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। आज तक मैं इसलिए चुप रहती थी ताकि तुम दोनों बहनों का रिश्ता खराब ना हो, पर आज तूने मुझ पे ये इल्जाम लगाकर बहुत बुरा किया है। मैंने हमेशा तुम दोनों को बहू से ज्यादा अपनी बेटी माना था। रही तुम्हारी खाने वाली बात, मैं अच्छे से जानती थी खाना तुमने नहीं बल्कि रितिका ने बनाया है, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। जब रितिका खाना बना रही थी तब मैं भी किचन में वहीं पर खड़ी थी। ये बात रितिका को भी पता थी, वो भी अच्छे से जानती थी कि मुझे ये बात पता है कि खाना तुमने नहीं बल्कि उसने बनाया है। क्या आपको सब कुछ पहले से ही पता था? हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। तो फिर आपने मुझे उसी समय रोका क्यों नहीं? तुम इतनी खुश थी ये सोच के कि मैं ये सोच रही हूँ कि खाना तुमने बनाया था, इसलिए मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसीलिए मैंने रितिका को भी कहा था कि तुम्हें ये सच्चाई पता ना लगने दे कि मुझे पता है कि खाना तुमने नहीं बल्कि उसने बनाया है। और रही मेरी सहेली के यहाँ आने की बात, वो मैंने रितिका को इसलिए कही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसे क्या पसंद है। और अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम क्या कर लेती? ज्यादा से ज्यादा होटल से खाना ही मंगवा लेती। खुद तो तुम्हें कुछ बनाना आता नहीं। सुन ली अब माँ जी के मुँह से सारी सच्चाई। इसीलिए तुझे समझाती रहती थी कि माँ जी हमारे बारे में अच्छा ही सोचती है, पर नहीं, तो अपने बचपने में गलतियाँ करती रही और माँ जी तुझे माफ़ करती रही। अब अगर थोड़ी सी शर्म बची हुई है आंखों में तो फिर माँ जी से माफ़ी मांग ले। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं बहू, उम्मीद करती हूँ आज के बाद तुम मुझे गलत नहीं समझेगी। दीदी, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बड़ी नहीं बल्कि तूने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। माँ जैसी सास को तूने दुखी किया है। हर सास बुरी नहीं होती है, तो सासें हमारी सास जैसी भी होती है। हाँ दीदी, अब मैं ये बात अच्छे से समझ गई हूँ और अब मैं दिल से कोशिश करूंगी कि माँ जी को मना सकूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा और इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। तुम जो भी करोगी अपनी मर्जी से करोगी। हाँ दीदी, बिल्कुल, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ईवा, मेरी जान, प्लीज़ तुम अब रोना बंद कर दो। तुम्हें रोता रोता देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुमसे शादी करके नहीं, तुम्हें भगा के तुम्हारे घर से ज़बरदस्ती अपने घर लेके आया हूँ। राहुल, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते हो। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ, वो घर जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मेरी जवानी हुई, और तुम ये कह रहे हो कि मैं रोऊं भी ना? तुम्हारा क्या है, तुम तो अपने ही घर में हो, पर थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं अपने माँ बाप और पूरा परिवार छोड़कर यहाँ आई हूँ।
मुझे कितना अजीब लग रहा है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? सोचो, तुम्हारे तो यहाँ सब अपने हैं, पर मैं तो यहाँ बिल्कुल अनजान हूँ, बिल्कुल नई हूँ। अरे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम यहाँ सबके लिए अनजान हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? और अभी तो आज तुम्हारा इस घर में पहला ही दिन है। तुम्हें शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर धीरे धीरे तो तुम इस घर की आदत डाल ही लोगी। और चिंता मत करो, मेरे घर में सब लोग बहुत चिल हैं, तुम्हें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब तुम्हारे हिसाब से ही होगा। राहुल, मुझे मम्मी पापा की बहुत टेंशन हो रही है, वो मुझे याद कर करके रो रहे होंगे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आज तो उनके लिए कितनी खुशी का दिन है कि उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। माँ बाप बचपन से ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनकी शादी करेंगे। देखो, तुम ये सब कुछ फालतू में अपने दिमाग में सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। तुम्हें यूँ रोता देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। देखो, अगर माँ ने तुम्हें रोता हुआ देख लिया ना, तो वो इसके लिए भी मुझे ही डांटेगी, कहेगी पहले ही दिन मेरी बहू को रुला दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं रोती। ये हुई ना एक अच्छी बीवी वाली बात। अब तुम अपनी आंसू पोंछ लो। घर में अब बहुत सारी रस्में शुरू होने वाली हैं, तो फिर तुम्हें ऐसे चेहरा उतारने की जरूरत नहीं है। राहुल, क्या बात है? अपनी बीवी को मिनट भर के लिए अकेले मत छोड़ देना तू। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस ईवा थोड़ी परेशान हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गया। उसे अपने घर वालों की टेंशन हो रही है। टेंशन? पर वो क्यों? इसके घर वाले तो अच्छे वाले थे, शादी में सब लोग उछल उछल के नाच रहे थे, तो इसे किस बात की टेंशन हो रही है? अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। वो ईवा का कहने का मतलब ये था कि आज का उसका इस घर में पहला दिन है ना, तो उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे उसके बारे में सोच के। और आज वो अपना घर भी तो छोड़ के आई है, इसलिए बस वो थोड़ी दुखी है। लो, अब इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? अब ये दुनिया की पहली लड़की तो है नहीं कि अपना घर छोड़ के आई है। ये रीत तो बरसों से चली आ रही है। अब ये तेसुए बहाना बंद कर। वैसे भी नई दुल्हन आंसू बहाते हुए अच्छी नहीं लगती है। और तू क्या यहाँ बीवी के पल्लू में ही छुपा रहेगा? जा, तुझे माँ बुला रही है। दीदी, मैं जा तो रहा हूँ, पर आप मेरी बीवी को ज़्यादा परेशान मत करना। ईवा, ऐसा भी क्या घोल के पिलाया है तूने राहुल को कि तेरे पीछे पागल ही हुआ पड़ा है मेरा भाई? दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे, अब इतनी भी भोली मत बन, इतनी भोली नहीं है तू। दीदी, क्या बात है? आपको मुझसे कुछ परेशानी है क्या? मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ। आप मेरे प्रति अपने मन में कुछ बात लेके बैठी हैं क्या? अरे, हमारी इतनी मजाल कहाँ जो आपके बारे में अपने मन में कोई बात लेके बैठ सकें। वैसे भी इस घर की महारानी तो तुम यहाँ आने से पहले ही बन गई थी। मैं तो ये सारा माजरा तभी समझ गई थी जब राहुल छोटी से छोटी चीज भी शादी की तुमसे पूछकर कर रहा था। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने राहुल को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। वो तो अपने मर्जी से सब कुछ करता है। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, तुम थोड़ी सच बताओगी। दीदी, मैं सच ही कह रही हूँ। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी? झूठ इसलिए कहूँगी क्योंकि तुम्हें अच्छी बहू होने का नाटक भी तो करना है। देखो, इस घर में और सब लोग भोले हैं, पर मुझे भोला समझने की बिल्कुल गलती मत करना। मैं यहाँ सबकी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। अब रोना धोना बंद करो और बाहर सबसे मिलने आ जाओ। सब लोग अब अपने घर जा रहे हैं। लगता है राहुल की दीदी को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा। ईवा बेटा, मैं जानती हूँ आज तुम्हें इस परिवार में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आज तुम्हारा पहला दिन है ना। देखो, इस परिवार को तुमने बिल्कुल वैसे ही समझना है जैसे तुमने बचपन से अपने परिवार को माना है। ये परिवार भी आज से तुम्हारा ही है। देखो बेटा, एक मकान घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग आपस में प्यार प्रेम से रहें। तुम इस घर की बहू जरूर हो, पर मुझे अपनी माँ से कम मत समझना। तुम हर परेशानी मुझे आकर बता सकती हो। मैं जानती हूँ सास बहू का रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी सास ना बनके तुम्हारी माँ बनने की। माँ जी, मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ जो आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। हमेशा मैं राहुल से आपकी तारीफ सुना करती थी, पर अब आज मुझे भी लग रहा है कि आप सच में उन तारीफों के लायक हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे कंफर्टेबल करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी है। हाँ,
शुरुआत में मुझे थोड़ा सच में ही अजीब लग रहा था, पर अब आपकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं किसी दूसरे घर आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अपने ही नए परिवार में आई हूँ। बिल्कुल बेटा, इसको तुमने अपना नया परिवार समझना है। औरत की जब शादी होती है तो उसका वो दूसरा जन्म होता है। जैसे छोटा बच्चा अपने नए परिवार को एक बार में ही स्वीकार कर लेता है, वैसे ही औरत अपने दूसरे जन्म के बाद दूसरे परिवार को एक बार में ही स्वीकार कर ले तो उसके लिए जिंदगी आगे की आसान रहती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से इस परिवार को स्वीकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा जाओ, अब रात बहुत हो गई है, आराम कर लो। वैसे भी आज दिन भर तुम बहुत थक गई होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। मुझसे ज़्यादा भाग दौड़ तो आपने की है। ठीक है बेटा, मैं ज़रा सुमन को देख लूँ, कुछ दिन वो यही रुकने वाली है। मैं तो कह रही थी उसे कि अब यहाँ काम खत्म हो गया है तो अपने ससुराल चली जाए, पर वो कह रही थी कि उसके भाई की शादी हुई है तो कुछ दिन वो यही रहना चाहती है अपनी नई भाभी के साथ। रहने दीजिए ना माँ जी, उनके भाई की शादी हुई है तो उनका भी कुछ दिन यहाँ रहना तो बनता है। ठीक है माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। ये माँ भी ना नई बहू आती ही जैसे मानो अपनी बेटी को तो भूल ही गई हो। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि इनकी मैं सगी बेटी हूँ। माँ, आखिर आप कहाँ रह गई थी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी कमरे में अकेले बैठे हुए। अरे वो मैं कुछ देर ईवा के साथ बातें करने बैठ गई थी। उस बेचारी का आज इस घर में पहला पहला दिन है तो थोड़ा बुरा लग रहा होगा। आखिर वो अपना घर छोड़ के जो आई है तो बस इसलिए मैं थोड़ा उसे अपनी तरफ से सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप भी ना बस आपके सामने कोई दो आंसू टपका दे आपका दिल तो तुरंत पिघल जाता है। हम भी तो अपना घर छोड़ के ससुराल गए थे, हमें तो हमारी सास ने ऐसी कोई सांत्वना नहीं दी जो आप अपनी बहू को 11 बजे तक बैठकर दे रही हैं। तो तू क्या चाहती है कि मैं भी तेरे सास के जैसी बन जाऊं जिसकी बुराई तू हमेशा करती रहती है? मैं आपको अपनी सास जैसा बनने को नहीं कह रही हूँ, पर हाँ इतनी भोली भी मत रहिए कि आपकी बहू आपके सर पर नाचे। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? शुभ शुभ बोल। और वैसे भी मुझे ईवा ऐसी लड़की नहीं लगी। माँ, आपको तो दुनिया में कोई खराब नहीं लगता है, आप तो हैं ही ऐसी कोमल दिल की। पर दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जैसी आप सोचती हैं। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, बहू को थोड़ा आप मुट्ठी में रखिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा कि बहू जब सर पे चढ़ जाए। तू क्या मुझे अब सास बनने की ट्रेनिंग दे रही है? देख, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे अपनी बहू को कैसा रखना है। ठीक है, अभी आप मेरी बात को ऐसे ही मजाक में ले रही हैं, फिर बाद में मत रोइएगा मेरे पास। अच्छा बाबा ठीक है, अब आराम कर ले। मैं तो बस तुझे देखने आई थी, पर तू तो मुझे सास बनने की ट्रेनिंग देने लग गई। मैं जा रही हूँ सोने, अब तू भी आराम कर ले। ये माँ भी ना, इन्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती आसानी से। पर माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं यहाँ से जाते वक्त सारा इंतजाम करके जाऊंगी ताकि आपकी बहू आपके काबू में रहे। अभी तक कमरे से बाहर तो आई नहीं है, लगता है महारानी अभी तक उठी नहीं है। लगता है अब घर के नियम समझाने का वक्त आ गया है। गुड मॉर्निंग सुमन दीदी। या तो सुमन ही बोल लो या दीदी ही बोल लो, आधी अधूरी इज्जत देने का क्या फायदा है। सॉरी दीदी। वैसे ईवा, कुछ आइडिया है कि घड़ी में समय कितना हो रहा है? हाँ दीदी, 7:30 बज रहे हैं। तो क्या तुम अपने मायके में भी इतने ही लेट उठती थी? वैसे उठती ही होगी, जिस हिसाब से तुम अपने ससुराल में 7:30 बजे उठी हो उस हिसाब से तो तुम अपने मायके में 9-10 बजे उठती होगी। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरी बात बुरी लग गई क्या? ये कोई समय है अपने ससुराल में पहले दिन उठने का? तुम्हें तो आज सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए था, नहा धो के पूजा कर लेनी चाहिए थी, पर नहीं, तुम महारानी तो इतने लेट उठी हो। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि इस घर में लोग इतने जल्दी उठते हैं। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, मैं कल से जल्दी उठने की कोशिश पूरी करूंगी। कोशिश नहीं करनी है, कल से तुम्हें जल्दी ही उठना है। ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम इतने लेट तक सोओगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ तुम्हें कुछ नियम कानूनों को मानना होगा। वैसे क्या बात है दीदी,
कौन से इस घर के नियम है जो आप मेरी बीवी को मानने के लिए कह रही हैं? अरे राहुल, तू उठ गया? कुछ नहीं, मैं तो बस तेरी बीवी से मस्ती मजाक कर रही थी। क्यों ईवा, सच कह रही हूँ ना मैं। हाँ, ये सच कह रही हैं दीदी। क्या हुआ है ईवा तुम्हें? जरा मेरी तरफ तो देखो। कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? जब कमरे से बाहर निकली थी तो बिल्कुल खिले हुए फूल की तरह थी, पर 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही हो? राहुल, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हारी बीवी को बिल्कुल सूखे फूल की तरह मुरझा दिया है? अरे नहीं दीदी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस ईवा से पूछ रहा हूँ कि कोई बात है क्या, कि कहीं वो कल की ही तरह अपने घर वालों के बारे में सोच के परेशान तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किचन में जा रही हूँ। दीदी, आप प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए। आप पे ये बचकानी हरकतें शोभा नहीं देती। राहुल, तू ये क्या कह रहा है? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझे बातें सुना रहा है? दीदी, मैं आपको कोई बातें नहीं सुना रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ आप प्लीज़ ईवा को परेशान मत कीजिए। आप जानती नहीं हैं क्या कि वो अभी पहले ही दुख में है और आप ये सब कुछ कर रही हैं उसके साथ। ओह, तो लगता है ईवा मैडम ने पहले ही दिन मेरे भाई के कान मेरे प्रति भर दिए हैं। हे भगवान, आप हर बात का गलत मतलब कैसे निकाल लेती हैं? इतना टैलेंट कहाँ से आता है आप में? मैंने तो आपकी बातें सुन ली थी जो आप ईवा को कह रही थी। इस घर में कौन है जो इतना जल्दी उठता है, ज़रा मुझे भी बताइए। हम तो खुद सब लोग लेट उठते हैं, तो फिर आप ईवा को कौन से घर के नियम सिखा रही थी? अरे, मैं तो बस थोड़ा सा उसके साथ मजाक कर रही थी। लगता है तेरी बीवी के साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। ठीक है बाबा, अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है तो तेरी बीवी से बात तक नहीं करूंगी। दीदी, आप किससे झूठ कह रही हैं? आप भी अच्छे से जानती हैं कि आप कोई मजाक नहीं कर रही थी। आप जानबूझ के ईवा को परेशान कर रही थी। आप मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी बन के रहिए ना, और उसकी दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। आप उसकी सास बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? माँ तो सास से माँ बनने की कोशिश कर रही है, पर आप दीदी होकर भी सास बनने में लगी हुई हैं। दीदी, ये कोई 90s का ज़माना तो है नहीं कि आपको खड़ूस सास बन के ही इज्जत मिलेगी। अगर आप ईवा की अच्छी सहेली बनेंगी ना, तो बस वो आपसे हमेशा प्यार करेगी, पर अगर आप इसी तरीके का व्यवहार उसके साथ रखेंगी ना, तो वो आपकी दुश्मन बन जाएगी, जो शायद हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। बाप रे बाप, कितनी चालाक लड़की है। इसने तो पहले ही दिन मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया, पर मैं इसको इसके चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। दीदी को ये साड़ी पसंद तो आएगी ना? ईवा पसंद आ जाएगी तो बेकार में ही परेशान हो रही है। इसी बहाने मेरे लिए जो उन्होंने अपने मन में कड़वाहट बना के रखी है, शायद वो भी थोड़ी कम हो जाए। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दीदी, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई थी। हमारे यहाँ रिवाज है, पति की बहन को साड़ी गिफ्ट देते हैं। आखिर तुम्हारे मायका वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई फटीचर हूँ जो मुझे इतनी चीप साड़ी गिफ्ट दी है? अब वैसे भी जो साड़ी तुमने मुझे गिफ्ट दी है ना, ऐसी साड़ी तो मेरे यहाँ मेरे नौकर भी नहीं पहनते। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपके लिए ये साड़ी खुद अपने हाथों से चुन के लाई थी। ओह, तभी मैं सोचूं इतनी घटिया साड़ी कोई कैसे चूज कर सकता है। ये तुम्हारी ही पसंद होगी। तुम ये साड़ी किसी घर के नौकर को दे देना, क्योंकि मैं तो ऐसी साड़ी छूती भी नहीं हूँ। माँ, बस बहुत हो गया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। सुमन, क्या हुआ है बेटा? तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? कहने के लिए काफी है ना, आपकी नई बहू, उसने मुझे समझ के क्या रखा है। क्या बात है? ईवा से कोई गलती हुई है क्या? आपको पता है वो मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, वो भी इतनी खराब साड़ी, इतनी लो क्वालिटी की साड़ी। अब मैं आपकी बेटी होकर इतनी लो क्वालिटी की साड़ी पहनूंगी क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी मेरी यहाँ पे तो ऐसी साड़ी कोई नौकरानी भी नहीं पहनती है। अगर मेरे पति को पता चला कि ये साड़ी मुझे मेरी नई भाभी ने दी है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में मेरी। लो, आ गई आपकी लाडली बहू। पूछिए इससे, ऐसी घटिया साड़ी देने का क्या मतलब था इसका? इसने मुझे क्या समझ के रखा है? दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था। तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती थी, इसलिए तुम मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी लेके आई। पर दीदी, वो साड़ी मैं नहीं। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम खुश रहना यहाँ पर। तुम तो चाहती ये थी कि जल्द से जल्द मैं यहाँ से चली जाऊँ, ताकि तुम इस घर पे राज कर सको। पर एक बात याद रखना,
ये तुम्हारा ससुराल है और मेरा मायका। इस घर में मेरा अधिकार हमेशा तुमसे ज़्यादा रहेगा। सुमन, बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास तब से। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? जो सब कुछ आपको इसको कहना चाहिए, ये सब कुछ आप मुझे कह रही हैं। कल की आई हुई लड़की क्या आपको मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है? बात इम्पोर्टेंट होने की नहीं है, बात सही गलत की है। तुम ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तब से? उस बेचारी ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी साड़ी छांट कर दी, जो कि मैंने ही छांटी थी। उसके बैग से सबसे अच्छी साड़ी छांट के मैंने तुम्हारे लिए निकाली थी। उसने तो एक बार तक ये नहीं कहा कि ये उसकी सबसे अच्छी साड़ी है, पर मैंने सोचा कि तू खुश हो जाएगी, इसलिए वो सबसे अच्छी साड़ी तुझे दी थी। पर नहीं, तुझे तो किसी बात में खुश होना आता ही नहीं है, तुझे तो हर बात में बस गलतियाँ निकालना आता है। क्या वो साड़ी आपने मेरे लिए छांटी थी? हाँ बिल्कुल, उसकी इतनी साड़ियों में से सबसे अच्छी साड़ी छान के मैंने तुझे दी थी। पर नहीं, तुझे तो किसी बात पे खुश होना आता ही नहीं है, तुझे तो बस कलेश करना आता है। आखिर तूने ये सब कुछ सीखा कहाँ से है? मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं है। तू कह रही थी ना कि तुझे अब इस घर में और नहीं रहना है, तुझे अपने ससुराल जाना है, तो जा। अब तो तुझे मैं भी नहीं रोकूंगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो साड़ी आपने मेरे लिए छांटी है। ओह अच्छा, अब ये पता चला कि वो साड़ी तेरी माँ ने छांटी थी, इसलिए वो अच्छी हो गई। और जब यही बात बहू कह रही थी, तब तुझे तो वो साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तब तो वो तुझे नौकरों को पहनाने लायक भी नहीं लग रही थी। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी अच्छी साड़ी लेके आ जाऊंगी। सुमन, तुम्हें ईवा से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हारी गलती नहीं गिनवा रही है, बल्कि तुमसे ही उल्टा कह रही है कि वो तुमसे हमारे लिए दूसरी साड़ी लेके आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, गलती मेरी है। ईवा, मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं वही नियम इस घर में बनाना चाह रही थी जो मेरे ससुराल में है। समझ ही नहीं पाई कि मैं ये गलत कर रही हूँ। सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा जब मेरे ससुराल में मेरे नए होने पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ़ कर दो ईवा। नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। नहीं ईवा, इसने गलत किया है, इसे माफ़ी मांगने दो। माँ, अबे प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए और मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो अच्छी बात है कि समय रहते हुए तुम्हें अकल आ गई है। अब जब तुम्हें अकल आ गई है, तो मैंने और ईवा ने दोनों ने तुम्हें माफ़ किया। और चलिए, अब तो आप सब लोग, मैंने आप सब लोगों के मनपसंद का खाना बनाया है। आज मेरी पहली रसोई है ना। चलो चलो, अब हम बहू के हाथ का पहली रसोई का खाना खाएंगे।